नमस्कार मित्रों, एक बार और आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है आत्मा के यह 7 गुणों की अनुभूति करें, जीवन खुशियों से भर जाएगा। हम सब जानते हैं कि 5 जड़ तत्वों से बने हुए शरीर और बिंदु स्वरूप चैतन्य शक्ति आत्मा के समन्वय से मनुष्य का जीवन बनता है। शरीर के लिए जीव शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, इसीलिए मनुष्य के लिए जीवात्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे शरीर अनेक अंग उपांग एवं प्रणालियों का बना हुआ है, वैसे चैतन्य आत्मा भी अनेक गुणों और शक्तियों से संपन्न है। उसमें विशेष रूप से आत्मा के 7 गुण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आत्मा के इन गुणों को आत्मा के स्वधर्म भी कहा जाता है। आत्मा की चैतन्यता की अभिव्यक्ति इन्हीं 7 गुणों के माध्यम से होती है, जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। आत्मा के इन्हीं गुणों के आधार पर हम सुख, शांति, संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। आत्मा के यह 7 गुण व स्वधर्म है पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ज्ञान और शक्ति। जिस आत्मा के यह 7 स्वधर्म प्रकट रूप में रहते हैं, उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से संपन्न होता है। साथ साथ उसका जीवन सफल, सम्माननीय और आनंदमय होता है। इस बेहद के विश्व नाटक में पार्ट बजाते हुए जब तक आत्मा अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित रहती है, तब तक यह 7 गुण प्रकट रूप में रहते हैं। लेकिन जब आत्मा को अपनी विस्मृति हो जाती है और आत्मा देहभान में आ जाती है, तब यह गुण व स्वधर्म मर्ज हो जाते हैं। आत्मा शांत स्वरूप होते हुए भी अशांति का अनुभव करती है। प्रेम स्वरूप होते हुए भी नफरत व घृणा का भाव पैदा होता है। शक्ति स्वरूप होते हुए भी आत्मा शक्तिहीनता का अनुभव करती है। ऐसी परिस्थिति में हम शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति इत्यादि को बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं। वास्तव में यह 7 गुणों की खान हमारे भीतर मौजूद है, लेकिन देहभान वश एवं ज्ञान न होने कारण हम उसे बाहर ढूंढते फिरते हैं। आज संसार में भौतिक ज्ञान की कोई कमी नहीं है, विज्ञान भी अपनी चरम सीमा पर है, परंतु हम अपने बारे में और परमात्मा के बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं? पुरुष, प्रकृति और परमात्मा के बीच खेले जा रहे इस विश्व नाटक के बारे में क्या और कितना जानते हैं? हमें जरूर स्वीकार करना होगा कि हमारे में इस प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। तभी तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। इसीलिए आज हमें सत्य, आध्यात्मिक ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान की समझ ही सारे गुणों और शक्तियां का स्रोत है, क्योंकि ज्ञान से हमें अपनी बुद्धि को दिव्य बनाने का अवसर प्राप्त होता है। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही हमारे आत्मिक गुणों और शक्तियों का विकास होता है। ज्ञान से आत्मा को अपने स्वरूप की, अपने स्वधर्मों की, अपने स्वधाम की और मानव जीवन के श्रेष्ठतम लक्ष्य की पहचान मिलती है। तो आइए आज की इस प्रस्तुति में हम आत्मा के इन सभी गुणों व शक्तियों को अच्छी तरह से जानें और उसे अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करें। सबसे पहला और महत्वपूर्ण गुण है पवित्रता। पवित्रता अर्थात मन, वचन और कर्म में शुद्धता। दूसरे शब्दों में विचार, वाणी, वर्तन, व्यवहार और भावनाओं में शुद्धता। पवित्रता को सुख शांति की जननी भी कहा जाता है। इसलिए जहां शुद्धता व पवित्रता है, वहीं पर इंसान को अच्छा लगता है, वहीं पर उसे सुख शांति की अनुभूति होती है, वहीं पर उसे निस्वार्थ प्रेम की प्राप्ति होती है। इसलिए सही कहा गया है कि जहां पवित्रता होती है, वही ईश्वर का निवास होता है। हम बाहरी व शारीरिक शुद्धि को तो अपना लेते हैं, लेकिन आंतरिक व आत्मा की शुद्धि के बारे में बहुत ही कम लोग सोचते हैं। कुछ लोग ब्रह्मचर्य अपनाकर स्वयं को पवित्र समझने लगते हैं, परंतु पवित्रता का अर्थ केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य को भी एक शारीरिक पवित्रता माना जाता है।
वास्तव में पवित्रता का सही अर्थ है मन, वचन, कर्म, वृत्ति, दृष्टि, वर्तन में पवित्रता। आत्मा के 7 गुणों में दूसरा गुण है प्रेम। आज संसार में हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, महिला हो व पुरुष हो, संबंध कोई भी हो। जब कोई प्रेम से बुलाता है, प्रेम से व्यवहार करता है तो सबको अच्छा लगता है। कहा जाता है कि प्रेम से पत्थर दिल भी पिघल जाता है। प्रेम एक ऐसा अहिंसक शस्त्र है जिससे हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। प्रेम के 2 मीठे बोल से सामने वाले व्यक्ति से हम अपना कार्य सरलता से करवा सकते हैं, उसके अंदर की बातों को जान सकते हैं, क्योंकि जहां पर प्रेम होता है वहां पर अपनापन होने से कोई भी बात छुपाई नहीं जाती। प्रेम आत्मा का प्राकृतिक स्वभाव है, इसलिए परमात्मा और सभी आत्माओं के प्रति निस्वार्थ प्रेम को ही शर्त रहित प्रेम कहा जाता है। लेकिन आज हमें ऐसा निस्वार्थ, निर्मल, आत्मिक प्रेम बहुत ही कम देखने को मिलता है। जब हमारा स्नेह धर्म, जाति, वर्ण, शारीरिक सुंदरता, धन संपदा इत्यादि पर आधारित होता है, तब हम सच्चे सुख, शांति, आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। जब हमारा प्रेम व्यक्ति व वस्तु के आकर्षण पर आधारित होता है तो वो हमें स्थायी खुशी की अनुभूति नहीं करा सकता। जब हम हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, तब हमारा प्यार स्वतः निष्काम और निर्मल होता है। इसके लिए सही आध्यात्मिक ज्ञान की समझ चाहिए। आत्मा के 7 गुणों में तीसरा गुण है शांति। शांति आत्मा का मुख्य स्वधर्म है। शांति आत्मा के गले का हार है। हम उसे सर्व सद्गुणों का राजा भी कह सकते हैं। इसलिए जहां पर ज्ञान की समझ है, पवित्र भावनाएं हैं, निर्मल प्रेम है, वहां व्यक्ति शांति का सहज अनुभव करता है। आज विश्व में हर इंसान शांति चाहता है। विश्व शांति के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु सच्ची शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि वह जानता ही नहीं कि सच्ची शांति की अनुभूति आत्मा की स्मृति व आत्मनिश्चय में समाई हुई है। शांति का आधार आध्यात्मिक ज्ञान की सही समझ है। अतः मन के पवित्र विचार एवं भावनाओं से तथा आपसी संबंधों में निस्वार्थ प्रेम से ही शांति की स्थापना होगी। योग शिक्षा के अनुसार आत्मा का वास्तविक स्वरूप परम शांति है। आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित राजयोग के अभ्यास में हमारा कनेक्शन शांति सागर परमात्मा से होता है। तब हम सहज रूप से परम शांति का अनुभव करते हैं। आत्मा के 7 गुणों में चौथा गुण है सुख। आज मनुष्य सुख को यथार्थ रूप से समझ ही नहीं पाया है। वह सुख को बाहरी भौतिक साधनों में ही ढूंढता फिर रहा है। भौतिक साधन सुविधाओं से कुछ क्षणों के लिए बाह्य सुख की अनुभूति हो सकती है, लेकिन कुछ ही समय में वो सुख नीरसता में बदल जाता है। कई बार तो वो परिस्थिति दुख का कारण बन जाती है। कई बार सुखद शैया पर सोने वाला भी चैन की नींद नहीं ले पाता। दुनिया में सच्चे सुख के लिए मनुष्य कितनी भाग दौड़ और मेहनत करता है, लेकिन इस सांसारिक सुख की भाग दौड़ में उसे कई दुख झेलने पड़ते हैं। किसी व्यक्ति के सामने 56 प्रकार के भोग रखे हों, परंतु खाते समय किसी ने दुख का कोई समाचार सुना दिया, तो क्या वो भोजन का सुख ले पाएगा? सारांश यह है कि सच्चे सुख की अनुभूति बाहर नहीं है, लेकिन अंदर समाई हुई है। सुख कोई भौतिक अवस्था नहीं है, बल्कि मन की अनुभूति का विषय है। खुशी के लिए भौतिक रूप से समृद्ध होना जरूरी नहीं है, लेकिन सुख की अनुभूति संतोष में समाविष्ट है और संतोष का आधार तृप्ति में है। इसलिए कहा गया है कि संतुष्ट नर सदा सुखी। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना। इसके लिए जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान की समझ की, संबंधों में पवित्र भावनाओं की और हरेक के प्रति निस्वार्थ प्रेम की आवश्यकता है। आत्मा का 5वां गुण है आनंद। आनंद भी आत्मा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वधर्म है। आत्मा खुद सत, चित्त और आनंद स्वरूप है।
जब आत्मा देहभान एवं देह अहंकार से मुक्त अपनी स्वस्मृति में स्थित होती है, तब वह सहज रूप से निजानंद की अनुभूति कर सकती है। ऐसे परमानंद की अनुभूति के लिए हमें इंद्रियातीत होना जरूरी है। जब हम अपने पवित्रता, शांति और सुख के स्वधर्म में स्थित होते हैं तो सहज आनंद की अनुभूति होती है। आज अज्ञानवश मनुष्य इतना भौतिकवादी और देह अहंकार के वश हो गया है कि ऐसे निजानंद की अनुभूति से आज वह वंचित है। परमानंद की अनुभूति के लिए हमें आत्मचिंतन, आत्मदर्शन करना जरूरी है। आनंद को सर्वोच्च इसलिए कहा गया है क्योंकि इस गुण का कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं है। जैसे सुख के साथ दुख, प्रेम के साथ नफरत है। 7 गुणों में आत्मा का छठा गुण है शक्ति। जहां आत्मा के यह 6 गुण ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख और आनंद प्रत्यक्ष है, वहां मनुष्य अपने जीवन में शक्ति का अनुभव अवश्य करता है। परंतु आज आत्मशक्ति तो दूर, मनुष्य में आत्मविश्वास भी नहीं रहा है। वास्तव में ये 7 गुण आत्मा का सत्य स्वरूप है। यह सिर्फ गुण नहीं है, लेकिन महान शक्तियां भी हैं, जैसे कि ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति और शांति की शक्ति। इसलिए आत्मा को कहा जाता है चैतन्य शक्ति आत्मा। जब मनुष्य आत्मा इन गुणों से संपन्न होती है, तब वह शक्ति स्वरूप अवस्था में स्थित रहती है और आत्मिक ऊर्जा उसके स्वरूप में प्रकट होती है। आत्मा का अंतिम 7वां गुण है ज्ञान। आत्मा जब तक आध्यात्मिक ज्ञान के सत्यों से उजागर रहती है, तब तक वो आत्मिक स्थिति व स्वस्मृति में सहज स्थित रहती है। इस अवस्था में आत्मा के उपरोक्त सभी 6 गुण इमर्ज रूप में रहते हैं और आत्मा के वाणी, वर्तन, व्यवहार और हर कर्म से प्रत्यक्ष होते हैं। लेकिन जब आत्मा देहभान एवं देह अहंकार में आती है, तब आत्मा विस्मृति में आ जाती है। इस स्थिति में आत्मा के उपरोक्त 6 गुण मर्ज हो जाते हैं और आत्मा इन गुणों की अनुभूति से वंचित हो जाती है। लेकिन आत्मा मूलभूत रूप से इन 6 गुणों का स्वरूप होने के कारण वो शांति, सुख, प्रेम, आनंद इत्यादि गुणों को बाहर ढूंढने का मिथ्या प्रयास करती है। इन गुणों की सच्ची अनुभूति के लिए एकमात्र उपाय है कि आत्मा पुनः वर्तमान समय स्वयं परमात्मा द्वारा दिए जा रहे संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से उजागर हो जाए और राजयोग के अभ्यास से अपनी स्वस्मृति में पुनः स्थित हो जाए और अपने 7 गुणों की सहज अनुभूति करें। ओम शांति। मित्रों, आज की हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।